हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस, पिका डेक रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेक रखे हुए हैं मैंने, डेक 1 एंड डेक 2। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है कि थर्ड पार्टी है या आप, यानी कि आपके पर्सन के दिल में उनकी जो फीलिंग है, उनके दिल में आप है या फिर थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो यही टॉपिक है हमारा कि उनके दिल में, उनके फ्यूचर में, आगे का जो उनका रिलेशन है, सारी चीज़ों में थर्ड पार्टी लिखा हुआ है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ है या फिर आपके साथ है। तो बस यही चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर दो डेक हैं और आप अपने हिसाब से अपना डेक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डेक 1 है एंड डेक 2 है। तो डेक 1 मैं ले लेती हूँ। ठीक है, एंड डेक 2 मैं साइड में फ़िलहाल रख देती हूँ। ठीक है, रीडिंग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया गाइस, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं फिर भी आप लोगों के लिए जो है कोशिश कर रही थी रीडिंग लेकर आने की। तो थोड़ा सा रीडिंग लेट भी हो गया और थोड़ा शॉर्ट में भी रीडिंग जो है वो मैंने डाली थी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी है सारी चीज़ों में, फ्यूचर में, रिलेशन में, दिल में, या आप हैं। कौन लिखा है उनकी किस्मत में, आपके पर्सन की किस्मत में, आपके लक में किसका साथ है। पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, आई एम सो सॉरी। मेडिटेशन कर लीजिएगा रीडिंग को देखने से पहले। मेडिटेशन जो है वो ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने से पहले। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट करे तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। रीडिंग का रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रीडिंग रेजोनेट करे तभी कम्प्लीटली देखिएगा, और रीडिंग रेजोनेट नहीं करे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डेविल। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, आई एम सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, कार्ड जो है वो हमारे आ गए हैं कम्प्लीटली। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, ताकि बाद में रीडिंग में डिस्टर्ब ना हो। तो गाइज़, अगर आप भी अपनी डिटेल के साथ पर्सनली रीडिंग चाहते हैं, यानी कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप डिटेल के साथ अपने जो रीडिंग है वो पर्सनली करवाएं, तो आप मुझे जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है,
तो प्लीज़ कॉल नहीं कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, फॉर पर्सनल रीडिंग। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम कि आप हैं या थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये दो कार्ड एक साथ आए हुए हैं और दोनों ही कार्ड जो है इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन जो है अभी भले ही वो थर्ड पर्सन में हो, ठीक है, आपका पर्सन आपके साथ अभी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कार्ड में नज़र आ रही हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि आपका पर्सन अभी आपके टच में नहीं है, आपका उससे कांटेक्ट नहीं है, आपके साथ उनका बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही है अगर बातचीत तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। नो कॉन्टेक्ट जॉन, ब्लॉक कम्युनिकेशन। सॉरी गाइस, मुझे 1 मिनट के लिए पॉज करना पड़ा। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट चलिए लेट्स स्टार्ट। आई एम सो सॉरी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भले ही आपका जो कम्युनिकेशन है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे कार्ड में क्या दिखाई दे रही है गाइज़, कि आपकी बात भले ही नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है आप, लेकिन इसके बाद भी आपका जो पर्सन है आपको मिस कर रहा है। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है, और वो जो है आपका पर्सन वो कहीं ना कहीं उसके दिल में इस टाइम पर ये जो कार्ड आए हैं दो ये चीज़ इसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि उसके दिल में कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर कभी कभी हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कितना भी कुछ मिल जाए या कितनी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मतलब पसंद होती हैं, जिनको हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ सकते हैं आप कि आपका जो पर्सन है, आपकी और उनकी आर्ग्यू हुई, थर्ड पर्सन भी बीच में आया है, मैं दिखाई दे रहा है मुझे, भले ही वो थर्ड पर्सन के साथ अभी भी है, बट फिर भी अगर यहाँ पर वो आपके साथ जो है रिलेशन को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो ये कप जो है वो आपको शेयर करना चाहता है। हो सकता है कि पहले भी ये कप उसने आपको ही दिया था, ठीक है, ये कप है ना, इस कप में बहुत सारा लव है, ब्लेस है, सारी चीज़ें जो है, इमोशन है, प्यार है, वो पूरा ये कप जो है वो आपको देना चाहता है। ये पेंटिकल है जो वो केवल और सिर्फ ओनली फॉर यू, ओके। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है, इतना लव, ये पेंटिकल, ये कप, सारी चीज़ें आपको ऑफ़र करना चाहता है अभी भी। अगर मैं आज की डेट में प्रेजेंट की बात करूँ तो आज भी सिचुएशन ऐसी है कि वो दिल से बाय हार्ट ये दोनों चीज़ें यानी कि कप एंड पेंटिकल आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपको ही देना चाहता है, इसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ पर देखिए सिचुएशन को समझने की कोशिश प्लीज़ आप लोग भी कीजिए, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है तो वो चीज़ें हम तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ऐसी सिचुएशन हुई है कुछ ऐसी। देखिए डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है डेविल की वजह से। डेविल का क्या होता है कि डेविल कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका और उनका रिलेशन एक अच्छा रिलेशन था अगर मैं पास्ट की बात करूँ, और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आज जो आपका पर्सन है वो उसकी एनर्जी फ़िलहाल के लिए सैड आ रही है। देखिए वो आपको मिस करता है, आपके साथ ही उसको अपने रिलेशन को वो चाहता था कि वो आपके साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई, फैमिली ने शायद सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन निकला, या थर्ड पार्टी कोई एक ऐसी पार्टी निकली जो पूरी तरीके से जिसने आपके पर्सन को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से उन्होंने अपनी तरफ जो है थर्ड पर्सन ने अट्रैक्ट किया, या फिर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया जिसकी वजह से आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए वो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ पूरी तरीके से, लेकिन आज भी जो है आपका पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ ही जो है वो आपकी तरफ ही जो है वो आज भी जो है वो आपको ही सोचता है। आपने जो कप और जो पेंटिकल है वो आपको ही ऑफ़र करना चाहता है, वो किसी और को ऑफ़र नहीं करना चाहता है। यहाँ पर ये चीज़ समझने की है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हुआ आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा। डेविल राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि ग्रह जो है वो उस टाइम पर कुछ देर के लिए
जो है वो डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से भी ये रिलेशन ब्रेक हुआ या फिर आपस में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, एक के बाद एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती गई। लेकिन आज भी देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है आपका पर्सन, और ये एनर्जी पूरी तरीके से एक कहते हैं ना, जब हम किसी को मिस करते हैं, याद करते हैं, आज भी देखिए ये पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है और वैंड्स को पकड़ के और एक टक को देख रहा है, लेकिन इस वैंड्स में लीव निकल रही हैं यहाँ पर। तो एक साइन है, एक गुड साइन है। मतलब यहाँ पर ये गुड साइन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास ये कार्ड भी आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का द मैजिशियन के साथ, एक मिनट, द मैजिशियन का। तो एस ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन, ये दो कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है, ठीक है। आपके रिलेशन को भले ही हो सकता है कि आपका रिलेशन इस टाइम थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हुआ, या आपकी आर्ग्यू की वजह से डिस्टर्ब हुआ, या फिर थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से डिस्टर्ब हुआ, किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अभी आपके रिलेशन में मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगी, इन कार्ड्स में मैं इतना देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड आए हुए हैं डेक 1 आपके, और पूरी तरफ से इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी आपके रिलेशन में चांस है, यानी कि आपके रिलेशन में मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। मुझे आपके रिलेशन में कोई डाउट ऐसा नहीं दिख रहा है कि रिलेशन पूरी तरीके से आपका फिनिश हो गया है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपका रिलेशन दोबारा से ग्रो कर सकता है, मुझे दिख रहा है आपका रिलेशन दोबारा से एक अच्छे रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना हो अभी आप दोनों के बीच में, फिर भी मुझे आपके रिलेशन में चांस दिख रहा है। मुझे इन कार्ड्स में डेक 1 एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें एक पॉजिटिव साइन थे। कहते हैं ना कि मैजिक, तो देखिए ना, मैजिक का कार्ड है मैजिशियन, और ये कार्ड जो है वो इस तरफ इंडिकेट करता है कि जब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लगता है कि बिल्कुल अब डेड हो गई सिचुएशन, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई सिचुएशन, अब उस सिचुएशन में कुछ हो ही नहीं सकता, तभी जाके लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैजिक जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक का कार्ड आया हुआ है, और जब ये कार्ड आता है तो इस चीज़ को बताता है कि लाइफ में अभी एक मैजिक जो है वो होना है। तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो टैरो कार्ड हैं वो यही इशारा कर रहे हैं, वो यही इंडिकेट, वो यही वाइब्रेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका जो पर्सन है वो कमबैक होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, दोबारा से आपका मिलन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो आपको मिस करता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये जो क्वीन है वो कहीं ना कहीं ये जो है कार्ड इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई ऐसी पर्सन हो, कोई ऐसी फीमेल हो जो पूरी तरीके से इस रिलेशन के टूट जाने का जिसको दुख हो सकता है कि वो अपने आपका जो रिलेशन है, क्या पता इनकी कोई एक फ़ीमेल हो ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है फीमेल को शो कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई फीमेल हो जो आज भी टूटी हुई है इस चीज़ से कि आप जो है या तो उनकी तरफ उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी और वजह से आपने जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है इंडिकेट कर रहा है, बट यहाँ पर चांस बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशन में डेवलप होने का। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कोई रिलेशन जो है वो आपका पूरी तरीके से यहाँ पर फिनिश नहीं है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसे कोई चांस है आपके रिलेशन में कि रिलेशन जो है वो टूट गया है, दोबारा से डेवलप नहीं होगा। दोबारा से डेवलप होने के चांस है। मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल है, जो पूरी तरीके से स्काई से ये जो हैंड आ रहा है पेंटिकल को पकड़ के इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन और आपके रिलेशन में एक गुड चांस है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि अभी बहुत टाइम है। हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसी चेंज हो कि आपका पर्सन के साथ ही आपका रिलेशन हो और आगे उनके साथ ही आपका फ्यूचर हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पॉइंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो डेक 2 देख लेते हैं। आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन, आपका फ्यूचर में आप हैं या फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। उनके दिल में, आपके पर्सन के दिल में, उनके मन में, उनके फ्यूचर में आप हैं या फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यही टॉपिक होने वाला है कि थर्ड पर्सन या फिर आप।
आप या फिर थर्ड पर्सन, कौन है वो जो उनके साथ आगे तक जाएगा उनके रिलेशन में, फ्यूचर में, उनके दिल में कौन है वो, आप हैं या थर्ड पर्सन है, किसके बारे में वो दिन रात सोचते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमें देखनी है टैरो से, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आपके लिए मेरे टैरो कार्ड क्या कहते हैं। तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। और कार्ड्स हम लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, द स्टार, ठीक है गाइस। तो कार्ड हमारे आ चुके हैं, अब हम रीडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। चल तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टॉपिक है कि भाई आपके पर्सन के साथ फ्यूचर में कौन है, उनके दिल में कौन है, उनके दिमाग में कौन है, आप हैं या थर्ड पार्टी है। बट यहाँ पर मुझे जो हमारा टॉपिक है उससे अलग हटके कुछ चीज़ दिख रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपका पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा है, ठीक है। लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो मुझे मिलती हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली आपकी जो है फ़ाइट हो गई है, रिलेशन मतलब आर्ग्यू हो गई है, या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से यहाँ पर पर्सन बड़ा सैड दिख रहा है, मतलब मूड जो है वो ऑफ है। अभी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रहा है और दुखी हो रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा। लग रहा है ऐसा इस कार्ड को देखकर कि शायद आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं। बट तो यहाँ पर बड़ा सैड एनर्जी आ रही है उनकी। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शायद अभी उनसे आपकी मतलब रिसेंटली से मतलब हो सकता है 2 महीने 3 महीने 20 दिन 10 दिन कुछ इस टाइम के दौरान आपकी जो है बातचीत होना बंद हो गई है और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ शायद आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं। बट आपका पर्सन कितनी भी प्रॉब्लम्स में होगा, वो कितनी भी सैड होंगे, बट वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जब वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए समझ लीजिए 100% जब आपके लिए दुखी होंगे ना, तब आपसे 5% या 10% बोलेंगे कि मैं भाई आपके लिए सैड हूँ, आप कहाँ हो और मुझसे वापस से कांटेक्ट करो। तो ये सिचुएशन है जो मैंने सोचा कि आपको मैं पहले बता दूँ। दूसरी चीज़ हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि भाई उनकी लाइफ में आप है या थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन के साथ जो भी अगर आपका पर्सन है इस टाइम से, और अगर आप ब्लॉक कम्युनिकेशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सन की इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही है, जो मुझे दिखाई दे रही है। मेंटली फाइनेंशियली दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स में हैं।
आपका पर्सन शायद स्टार का कार्ड है। हो सकता है कि कोई विश मांगी हो उन्होंने, जो मुझे दिख रही है कि कोई विश जो है वो आपके पर्सन ने मांगी। हो सकता है कि वो रीयूनियन की विश हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोबारा से आप उनकी लाइफ में जो है सेटल हो जाए, या आपके साथ वो सेटल हो जाए, या फिर आपके साथ वो फ्यूचर को देखते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी यहाँ पर आपका पर्सन। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका पर्सन है थर्ड पर्सन के साथ ही, ये चीज़ को आप समझ लीजिए। लेकिन थर्ड पर्सन के साथ उनकी सिचुएशन जो आ रही है वो पूरी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन मैं एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ जिसमें वो थर्ड पर्सन के साथ रह तो रहे हैं बट हैप्पी नहीं है। मतलब थर्ड पर्सन के साथ रहना एक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूरी है, ये भी कह सकते हैं आप कि थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है कि मजबूरी में रह रहे हो, क्योंकि कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो फैमिली की तरफ से जोड़ दिया है शायद इनकी रिलेशन को, जो फैमिली की तरफ से पूरी तरीके से बोल दिया हो फैमिली ने कि आपको उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना है, या फिर और भी बहुत सारी सिचुएशन है जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। लेकिन हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, शायद वो काफ़ी हद तक परेशान भी होंगे, जहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी हद तक परेशान है, उलझे हुए हैं अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, फाइनेंस को लेकर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है काफ़ी हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो आपका पर्सन झेल रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि अगर उनका बिजनेस होगा या जॉब होगा तो उस पर भी मुझे असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब किसी चीज़ में काम में मन नहीं लगना, जब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है या किसी काम में मन नहीं लगता है, या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारी हर चीज़ पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये पर्सन के साथ मैं इस टाइम पर यही देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन की वजह से उनका कैरियर भी जो है प्रॉब्लम्स में हो थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर उनका मतलब क्या ना कि डिप्रेशन हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो जब किसी चीज़ में टेंशन होती है तो फिर हर चीज़ की तरफ ध्यान फोकस करना नहीं कर पाता है इंसान। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि हो सकता है उनकी कैरियर, जॉब, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक के बाद एक डिस्टर्ब हो रही हैं। वो सिचुएशन जो है वो कंडीशन में देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो पूरी तरह इस चीज़ को बताता है कि पर्सन जो है वो शायद आपके लौटने का, या फिर ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ना जाने का उनको बहुत दुख है, बहुत पछतावा है, बहुत प्रॉब्लम्स में। हो सकता है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को देखते हों, लेकिन रिसेंटली चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हों, रिसेंटली प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हों, और वो आपके साथ ना होकर किसी और के साथ जो है उनको रिलेशन को कंटिन्यू करना पड़ा। मतलब ऐसे समझ लीजिए ख्वाब देखे थे आपके साथ, और जब पूरे करने का टाइम आया तो वो कोई और आ गया, या फिर कोई कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इस चीज़ की वजह से, इस बात की वजह से आपका पर्सन जो है वो सैड एनर्जी में है, क्योंकि उसने जो ख्वाब देखे थे आपके साथ मिलकर, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो उन्होंने आपके साथ देखे थे, ठीक है। और वो पूरी तरीके से यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ ही अपने रिलेशन को कंटिन्यू करना चाह रहा था, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ ऐसे लोग उनकी लाइफ में आए जो शायद मैं पूरी तरीके से उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया पूरी तरीके से। यहाँ पर कुछ ऐसी कार्ड्स हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपका पर्सन जो है वो चाहता नहीं था थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना, बट उसके बाद भी उसे थर्ड पर्सन के साथ ही रिलेशन को कंटिन्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहा है कि अगर वो अब इस प्रॉब्लम से बाहर, अगर थर्ड पर्सन के साथ अगर वो रिलेशन कंटिन्यू नहीं करता है तो फ़िलहाल के लिए कोई और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि फैमिली जो है वो सपोर्ट ना करे, जो अभी तक फ़िलहाल उसको लग रहा हो कि सपोर्ट कर रही है, फैमिली सपोर्ट करना बंद कर दे, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स जो है उसमें वो घिर जाए। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है फ़िलहाल के लिए। दूसरी चीज़ देखिए, टावर का कार्ड आया हुआ है, और देखिए ये वाला जो कार्ड आता है टावर का, तो ये कार्ड जो है पूरी तरीके से इस चीज़ को इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं ध्यान से, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये बिल्डिंग में आप देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो गिर रही हैं, आग लग रही है, ठीक है। ये देखिए फायर, ठीक है। और ये देखिए लोग जो है वो नीचे गिर रहे हैं फर्श पर, मतलब पूरी तरीके से टूट जाना,
पूरी तरीके से टूट जाना, पूरी तरीके से बिखर जाना, सब कुछ बर्बाद हो जाना। जब भी तो दोबारा से शुरुआत होती है ना, जब पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तब दोबारा से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इसी तरीके से तरफ इशारा कर रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशन है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, आपके रिलेशन में अब कुछ नहीं बचा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर ज़रा ठहर जाइए, वेट कीजिए, क्योंकि गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। यकीन मानिए यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। यहाँ पर जो सिचुएशन आई है मेरे पास, जो कार्ड मेरे पास आया हुआ है, वो कार्ड इस ओर इशारा कर रहा है कि आप कहीं मत जाइए। आपका पर्सन किसी भी पोजीशन में है वो लौट कर आपके पास ही आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जीत होती है ना वो इमोशन की होती है, प्यार की होती है, मोहब्बत की होती है। तो भले ही वो थर्ड पर्सन में चला जाए, भले ही वो आगे की तरफ लाइफ में मुड़ जाए, या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसे आपके रिलेशन से दूर जाना पड़ा, लेकिन लौटेगा कहाँ? लौट के तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि ये जो मेरे टैरो कार्ड है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं नहीं गया, वो बस भटक गया है रास्ता, ऐसे समझ लीजिए। वो रास्ता भटक गया है, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से आपके रिलेशन से मूव ऑन हो गया। लेकिन कहते ना कि जब पक्षी रास्ता भटक जाता है तो बाद में तो आता है अपने आशियाने पर ना। तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि वो लौट कर अपने आशियाने पर ही आएगा, यानी कि आपके पास ही आएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, कहीं नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है, और ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि दोबारा से आपका रिलेशन ग्रो होने के चांस बहुत ज़्यादा है। वैसे तो गाइज़ यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। देखिए कितने लोगों से कनेक्ट होती है मेरी ये रीडिंग, रेजोनेट कितने लोगों से होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पर मैं इस कार्ड को दोबारा से लेना चाहूँगी जो मैंने फर्स्ट में लिया था, सेकंड की अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले ही मैं आपका पर्सन से अभी आपकी रिसेंटली कोई बात हो गई हो, या फिर आप बहुत दिनों पहले से, लेकिन इस टाइम पर जो आपका पर्सन है वो उनकी जो फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। वो सच में आपको जो इस कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको दिल से याद करते हैं। जब कभी शांति में बैठते होंगे ना, या फिर रात में जब सोने चलते होंगे, या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी शायद वो कभी नहीं भूल पाते हैं, तो वो ऐसे टाइम पर आपको बहुत याद करते हैं। ये जो कार्ड है इसको इंडिकेट कर रहा है। तो गाइज़ आप ही हैं, थर्ड पार्टी नहीं है। उनका फ्यूचर, उनका लव, उनका इमोशन, उनका प्यार आप ही हैं। तो गाइज़ प्लीज़ रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।